पहले हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉपर्टीज के नेम्स बोलना है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इन लोगों के अंदर कौन से प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो रहे हैं वो बोलना है। 8/5 जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम एक चीज पे ऐड करेंगे तो वो नंबर नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर 8/5 है, 8/5 को अगर जीरो ऐड करें तो 8/5 नहीं बदला। तो ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पे 8/5 यानी नंबर कोई नहीं बदला तो उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट वन 2 है, 2 और ये दो अंदर नंबर्स है। ये 2 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन दोनों के बीच में, जैसा कि 2 इंटू 3/5 और 2 इंटू 1/2। तो ये क्या हो गया, 2 डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन दोनों के बीच में। तो इस वास्ते इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। थ्री बाई सेवन अगर एक ऐसा कोई नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने पर भी वो नंबर नहीं बदल रहा तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसा कि जीरो को ऐड करने पे कोई नंबर नहीं बदलता, उसी तरीके से कोई किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर नहीं बदलता। तो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 3/7 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3/7 ही होता, और 1 से 3/7 को मल्टीप्लाई करें तो 3/7 ही होता। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कौन सी आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये भी सेम है, यहाँ पर भी फिर से 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर भी वो 2/5 रह रहा, -2/5। और 1 से अगर -2/5 को मल्टीप्लाई करें तो -2/5 चलेगा। तो अगेन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास अगर दो नंबर है, जैसा कि 1 + 2 3 होता, वैसे 2 + 1 3 होता, यानी दोनों को अगर हम रिवर्सिबल ऑर्डर में लिख रहे हैं तो भी सेम आंसर आ रहा, इसका मतलब वो है कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पर 2/5 को अगर 1/3 से ऐड कर लें या 1/3 को 2/5 से ऐड करने पर भी सेम रिजल्ट आएगा, तो इसको बोलेंगे हम कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट अगर दो नंबर है हमारे पास, तो दो नंबरों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दूसरा आंसर आ जाएगा। यानी दो नंबर्स मल्टीप्लाई होने के बाद या दो नंबर्स ऐड होने के बाद एक तीसरा नंबर दे दें तो उसको हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर ये बीच में प्लस रहा तो हम बोलेंगे एडिशन, या अगर इनटू रहा तो हम बोलेंगे कम्यूटेटिव क्लोजर लॉ इन मल्टीप्लीकेशन। अरे भाई फंक्शन अगर कोई एक नंबर रहा, वो नंबर को अगर हम एक और नंबर ऐड करने पे जीरो आ रहा रिजल्ट, तो इसका मतलब वो नंबर है उसका उल्टा, यानी एडिटिव इनवर्स। तो अगर हमारे पास 7a है तो उसका उल्टा करें तो -7a होता। तो 7a में से 7a निकालने पे 0 मिला, तो इसका मतलब ये नंबर -7a क्या है, एडिटिव इनवर्स। x इंटू, यहाँ पर एक नंबर है x इंटू 1/x। अगर कोई नंबर है तो वो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे किसी नंबर से तो आंसर आ रहा 1, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर कोई नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आ रहा 1, तो उसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया x और 6 के बीच में, तो हम इसको कॉमन निकाल रहे हैं 2 इंटू एक्स प्लस 6। इसका मतलब क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर है। तो लास्ट वन इज
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेकेंड प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमको एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। एडिटिव इनवर्स बोले तो अगर हमको एक नंबर है, हमारे पास एक नंबर है तो उसको ऐसा नंबर ऐड करना है कि वो जीरो हो जाना। अगर हमारे पास -3/5 है तो हम इसको 3/5 ऐड करने पे जीरो हो जाता। जैसा कि यहाँ पर देखो -3/5 है प्लस 3/5 करें तो क्या हो जाता है, इक्वल टू 0 हो जाता। तो ऐसे नंबर को बोलेंगे हम एडिटिव इनवर्स। 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होता, -1, क्योंकि 1 के अंदर अगर हम -1 ऐड करेंगे तो वो 0 हो जाता। जैसा कि 1 - 1 इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होता, 0, क्योंकि 0 + 0 0। फिर उसके बाद में 7/9 है तो 7/9 में कितना ऐड करना चाहिए, -7/9। अगर 7/9 को -7/9 ऐड करें तो क्या हो जाता, 0। अगर हमारे पास -1 है तो कितने ऐड करें तो 0 होता, +1। -1 में +1 ऐड करने पे 0 आ जाता। तो इसका आंसर है +1। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, -1 + 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन, कमिंग टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हमको ऐसा नंबर होना है कि जो वो 1 दे देना, आंसर हमको 1 आना। अगर हमारे पास -3/5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मींस 5/3। अगर हमारे पास माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा देना। जैसा कि यहाँ पर देखो -3/5 है, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -5/3 से। माइनस इंटू माइनस प्लस, और 5 कैंसल, 3 कैंसल, आंसर विल बी 1। तो ऐसा नंबर जिसे हमारे को 1 मिल रहा उसको बोलेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता, 1 इच, क्योंकि 1 से हम अगर 1/1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आता 1। नेक्स्ट वन, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। देयर इज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर 0, क्योंकि अगर अपन 0 लिखे और 0 लिखने के बाद में उसको अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाता, 1/0 डज नॉट डिफाइन, 0/something 0, बट 1/0 डज नॉट डिफाइन, तो यहाँ पर 0 एग्जिस्ट नहीं होता। नेक्स्ट वन, 7/9 है। 7/9 मींस उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हम मिल जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम क्या है, रेसिप्रोकल। 9/7, जैसा कि 7/9 को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9/7 से तो आंसर क्या हो जाता, 7 कैंसल, 9 कैंसल, आंसर विल बी 1। -1 का रेसिप्रोकल क्या है, -1 ओनली। व्हाई, बिकॉज अगर हम -1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 से, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 1 जा 1, तो आंसर आया 1। थर्ड प्रॉब्लम है फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमको प्रॉपर्टीज को देखते हुए ये फिलअप करना है। ये कौन सी प्रॉपर्टी का है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का है, यानी a + b = b + a। यहाँ पर a है वो वहां पर b हो गया, यहाँ पर a है ये b रहता, -12/5। नेक्स्ट, -2, कौन से नंबर में से -2 निकालने पर +2 आता, वो है 4। अगर हम 4 में से -2 निकालेंगे तो +2 आता, तो यहाँ पर हो जाता 4/3। नेक्स्ट, 1 से हम अगर कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 9/11 आता, 9/11 इच। अगर 1 से हम 9/11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 9/11। 1 × 9/11 9/11। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, यानी a + b + c = a + b + c। यहाँ पर a है, ये b है, ये c है, तो व्हाट इज मिसिंग, c। c नहीं है हमारे पास, c है 6/7। नेक्स्ट, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर यहाँ पर देखेंगे हम, ये 3/4 को दो चीजों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। इसको अगर हम कॉमन निकालेंगे तो वो यहाँ पर निकल जाएगा 3/4।
किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया? 3/4 को 1/2 और 3/4 को 1/3। 1/2 हो गया, क्या बचे हुआ है? 1/3। नेक्स्ट -16/7 को हम क्या ऐड करने पे हमको आंसर आता? -16/7। कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब 0। फोर्थ प्रॉब्लम है मल्टीप्लाई 2/11 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -5/14। तो हमको यहाँ पर पहले तो रेसिप्रोकल करना है -5/14 का, फिर उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करना है 2/11 से। तो पहले हम रेसिप्रोकल मालूम कर लेंगे -5/14 का। सॉल्यूशन रेसिप्रोकल ऑफ -5/14। रेसिप्रोकल -5/14 का क्या होता? इसका उल्टा -14/5। फिर उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2/11 से। Therefore, the प्रोडक्ट किसका? -14/5 का और 2/11 का। प्रोडक्ट ऑफ 2/11 and -14/5 is -14/5 into 2/11. 2 into 14 28/5 into 11 55. Therefore it's over. सर हाँ हो गई। इसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या क्या यूज हुए वो हमारे को बोलना है। तो पहले ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर कितने प्रॉपर्टीज यूज हुए हमको बोलना है। तो सॉल्यूशन में the following properties involved in the product। ये जो प्रोडक्ट है 2/5 into 5 into 7/6 in plus 1/3 into 3 into 4/11। इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हुए? पहला है ये एक चेन टाइप में है, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड है, अगर यहां पर देखेंगे हम 5 का उल्टा होता ये 1/5 और 1/3 का उल्टा होता 3, तो जिसको हम रेसिप्रोकल बोलते हैं और उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर ये 1 की हम बात करेंगे, 1 से जिसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ही नंबर आएगा, तो 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट, ये दो जो प्रोडक्ट हैं इन दोनों क्लोज्ड है। तो क्लोज किस में है? एडिशन में है। दोनों को हम क्लोज करके एक रिजल्ट आएगा, एक नंबर आएगा। तो दो नंबर मिलके अगर हम आपको एक नंबर दे रहे हैं जिसको हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। लेकिन ये क्लोजर प्रॉपर्टी किसमें है? अंडर एडिशन। क्लोजर विथ एडिशन। ओवर। हमारे पास सिक्स्थ प्रॉब्लम है, वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई करना है कि LHS और RHS इक्वल आते या नहीं आते। तो हम चेक करेंगे, पहले हम लेंगे LHS। LHS मींस लेफ्ट हैंड साइड 5/4 प्लस -1/2 प्लस इंटू माइनस -3/2। Now
पहले मेरे को एलसीएम निकालना है 4 और 2 का, तो 4 और 2 का एलसीएम निकाले तो क्या मिलता 4, 4 1 जा 4, तो बीच का नंबर है 1, 1 5 जा 5, देन 2 2 जा 4, तो बीच में है 2, 2 1 जा 2, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 1 जा 2, माइनस 3 बाई 2, 5 माइनस 2 3 बाई 4, नेक्स्ट माइनस 3 बाई 2। इन दोनों का फिर से एलसीएम निकालेंगे, तो 4 और 2 का एलसीएम निकालने पे क्या मिलता है हमको 4, फिर उसके बाद 4 1 जा 4, बीच में है 1, 1 3 जा 3, माइनस 2 2 जा 4, बीच में क्या है 2, 2 2 जा 4, ये 2 से 3 को मल्टीप्लाई करनी है, 2 3 जा 6, 6 माइनस 3 3 आएगा, और 4 क्योंकि बड़े नंबर की साइन माइनस है इसीलिए हमको माइनस यूज करना पड़ेगा, माइनस 3/4 ये है एलएचएस। नेक्स्ट वन आरएचएस, 5/4 प्लस माइनस 1/2 प्लस इंटू माइनस माइनस 3/2, अगर दोनों का एलसीएम निकाले तो क्या मिलता है हमको 2, 5/4 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 3, 5/4 प्लस माइनस 1 1 प्लस 3 4, क्योंकि दोनों भी माइनस में है इस वजह से हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 4/2। नेक्स्ट हम कैंसिल भी कर सकते हैं लेकिन कैंसिल नहीं करना है हमको क्योंकि अभी वहां पर भी नंबर है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे पहले 5/4 प्लस इंटू माइनस माइनस 4/2, 2 और 4 का एलसीएम निकालने पे क्या मिलता है हमको 4, और 4 1 जा 4, बीच का नंबर हो गया 1, 1 5 जा 5, माइनस 2 2 जा 4, बीच का नंबर हो गया 2, 2 4 जा 8। तो अब अगर हम 8 में से 3 निकालेंगे तो माइनस 3/4। अब यहां पर देखो एलएचएस और आरएचएस दोनों भी इक्वल है, सिंस LHS is equals to RHS, hence proved। सेवेंथ प्रॉब्लम में हमको इवैल्यूएट करना है यानी सॉल्व करना है, इसको अरेंज करने के बाद जैसा कि हमारे प्लस माइनस है तो उसको अरेंज करके उसके बाद में निकालना है। तो सॉल्यूशन में पहले जो दिया हुआ है वो ले ले रहा हूं मैं, गिवन 3/5 प्लस 7/3 प्लस इंटू माइनस माइनस 2/5 माइनस 2/3। हम इन लोगों का एलसीएम निकालेंगे, जैसा कि ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, यानी पूरे चारों नंबर जो भी है वो प्राइम नंबर है जो भी डिनोमिनेटर में, तो हम इन लोगों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिए तो एलसीएम मिल जाता, 5 3 जा 15, सो एलसीएम इज 15। नेक्स्ट 5 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 15 बनता, 5 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 15 बनता, तो ये 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3। ओके, नेक्स्ट ये 3 किससे मल्टीप्लाई होने के बाद में 15 बनता, 5 से, तो 3 5 जा 15, तो 5 से हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 7 इंटू 5 माइनस नेक्स्ट क्या है 5 से हम अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मिलता, बीच का नंबर हो गया 3 इंटू 2 2 इंटू 3 माइनस 3 है, 3 इंटू 5 करें तो 15 मिलता, तो 3 इंटू 5 करें तो 15 मिलता, 5 इंटू 2 करेंगे 2 इंटू 5, तो हमारे को ये पूरा जो प्रोडक्ट करने पे क्या मिलेगा हमको 3 3 जा 9 प्लस 7 5 जा 35 माइनस 2 3 जा 6 माइनस 2 5 जा 10 15। वैसे हम दोनों को ऐड करने के बाद में भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इजी मेथड ये फॉलो करूंगा कि 9 जो है 10 में से माइनस कर लूंगा, तो हमको मिलेगा क्या -1, और 35 में से अगर मैं 6 निकालूंगा तो 39 मिलेंगे, सॉरी 29 29 में से अगर मैं 1 निकाला तो
28. 28 by 50. Here our answer is solution is completed. Next हमको सॉल्व करना है सब्ट्रैक्शन के लिए. अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन क्या है बोले तो अल्फाबेट यानी यहाँ पर थोड़ा सा अलग है कि 3/4 को 1/3 में से माइनस करना है. थोड़े बच्चे गलत समझ जाते हैं कि 3/4 माइनस 1/3 लिख देते. फ्रॉम 1/3 मींस पहले 1/3 आएगा सॉल्यूशन के अंदर, पहले 1/3 आएगा माइनस 3/4. अब ये एक प्राइम नंबर है और एक इवन नंबर है, तो हम डायरेक्टली दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ताकि हमको एलसीएम मिल जाता. 3 4 जा 12. अब ये आ जाता 3 4 जा 12, यानी इसको ऐसा कर सकते कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई. 4 1 जा 4 माइनस 3 3 जा 9. अगर हम 9 में से 4 माइनस करें तो कितने आते? 5 आते. तो 5/12. यहाँ पर बड़े नंबर की साइन कितनी है? माइनस, तो इसीलिए हम माइनस लगाएंगे. नेक्स्ट वन उसी तरीके से हमको -32/13 सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से. इसमें से 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है -32/13. 2 का माइनस इंटू माइनस प्लस 32/13. हम डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि दोनों के नीचे आ जाए 13. 13 2 जा 26 प्लस 32. 6 प्लस 2 पहले लास्ट वाले ऐड कर लो. 6 प्लस 2 8, फिर सामने वाले 2 प्लस 3 5/13. नेक्स्ट -7 हमको सब्ट्रैक्ट करना है -4/7 में से. -4/7 में से हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे -7 को तो ऐसा हो जाएगा वो -7. -4/7 माइनस इंटू माइनस प्लस 7. 7 7 जा 49 -4 7 7 जा 49/7. 49 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो कितने होते? 45. 45/7. 9th प्रॉब्लम है, क्या नंबर कौन सा नंबर हमको ऐड करना है -5/8 को ताकि हमको आंसर आए -3/2. ठीक है, तो हमको नंबर मालूम नहीं है. जब भी हमको कुछ नंबर मालूम नहीं है तो हम लिखेंगे x. लेट द नंबर टू बी एडेड बी x. हम x ले लेंगे नंबर को और इसको x को हमको ऐड करना है -5/8 को. x प्लस -5/8 ऐड करने पे हमको मिलेगा क्या? -3/2. -3/2. x प्लस इंटू माइनस -5/8 इज इक्वल टू -3/2. -5/8 अगर यहां से वहां पर जाएगा तो +5/8 हो जाएगा. x इज इक्वल टू -3/2 प्लस 5/8. x इज इक्वल टू 2 और 8 का एलसीएम निकालने पे क्या मिलेगा हमको? 8, क्योंकि 8 2 के टेबल में आता, तो एलसीएम डायरेक्टली 8. 2 4 जा 8. बीच का नंबर 4 है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. 4 3 जा 12 प्लस 8 1 जा 8, 1 5 जा 5. अब अगर हम 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो मिलेगा क्या? -7. -7/8. x इज इक्वल्स टू -7/8. तो -7/8, therefore -7/8 शुड बी, जो है सेम क्वेश्चन में वो लिख देंगे हम, शुड बी एडेड टू -5/8, then we will get
-3/2। ये नेक्स्ट वन जो प्रॉब्लम है, सर ये 10th प्रॉब्लम है। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज 8। दो रेशनल नंबर्स को ऐड करने पे हमको आया क्या आंसर? 8। अगर एक नंबर -5/6 है तो सेकंड नंबर क्या होगा वो हमको नहीं मालूम, तो सेकंड नंबर हमको मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट द अदर नंबर बी x। जो सेकंड नंबर हमको मालूम नहीं है वो हम लेंगे x। तो दो नंबर्स को ऐड करने पे 8 आया, यानी x और -5/6 को ऐड करने पे हमको क्या आया? 8। x प्लस इंटू माइनस माइनस 5/6 इज इक्वल्स टू 8। -5/6 वो साइड गया तो क्या था? +5/6। x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 5/6। 6 8 are 48। x is equals to 48 plus 5/6। 48 plus 5 कितना होता? 53। x is equals to 53/6। therefore the other number is, therefore the other number is 53/6। 11th प्रॉब्लम में ये पूछ रहे हैं कि एक सब्ट्रैक्शन इज सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव इन रेशनल नंबर्स। एसोसिएटिव है क्या? सब्ट्रैक्शन रेशनल नंबर्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे, पहले तीन रेशनल नंबर्स लेंगे, 1/2, 3/4, -5/4। मैं 3 रेशनल नंबर्स लिया, R 3 रेशनल नंबर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन क्या होती? a माइनस b माइनस c हो जाती, इज इक्वल्स टू a माइनस b माइनस c। ऐसा अगर हम करेंगे तो या तो आखिर के दो ब्रैकेट पहले ब्रैकेट में डाल दो, और या तो फिर उसके बाद में पहले ब्रैकेट, तो ये एसोसिएटिव हो जाती प्रॉपर्टी। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू होती क्या रेशनल नंबर्स के लिए, ये हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले a की वैल्यू को यहाँ पर 1/2 समझेंगे, b की वैल्यू को 3/4 और c की वैल्यू को -5/4 समझेंगे। तो a की जगह पे हम रखेंगे 1/2 माइनस ब्रैकेट के अंदर 3/4 माइनस ऑफ माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू a की जगह पे हम रखेंगे 1/2 माइनस b की जगह पे 3/4 माइनस 5/4 1/2। दोनों का एलसीएम निकालना है हमको यहाँ पर, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस 5 और 4 का एलसीएम निकाले तो आता क्या हमको 4। नेक्स्ट 2 और 4 का एलसीएम निकालने पे हमको मिलेगा 4। 2 2 जा 4, तो बीच का नंबर हुआ 2, तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, 2 माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 5/4। नेक्स्ट 1/2 माइनस 3 प्लस 5 8/4 इज इक्वल्स टू 3 में से 2 निकालो 1, लेकिन बड़े नंबर की साइन है माइनस, तो -1/4 प्लस 5/4। इन दोनों का एलसीएम निकालने पे क्या मिलेगा हमको 4। 2 2 जा 4, बीच का नंबर हुआ 2, 2 1 जा 2 माइनस 4 1 जा 4, 1 8 जा 8 इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम निकालने पे 4 5 प्लस माइनस -1 प्लस 5 -1 प्लस 5। 8 में से 2 निकालो, कितने होते हैं? 8 माइनस 2 6, बट बड़ा नंबर है -8, तो उसका साइन होगा माइनस, इज इक्वल्स टू 5 में से अगर 1 निकाले तो क्या मिलेगा हमको 4, 4/4। ये हो जाता 2 2 जा 2 3 जा -3/2 एंड
ये हो गया 4 1 4 1। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो पूरा जैसो इक्वल में लिए हम अज्यूम करेंगे पूरा इक्वल होगा, लेकिन आया क्या, ये -3/2 और 1 इक्वल होते क्या, इक्वल नहीं होते। इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, और इसका मतलब ये है कि A माइनस B माइनस C इज नॉट इक्वल्स टू A माइनस B माइनस C। वैसे अगर हम ये प्लस में करते थे तो हमारे इक्वल टू आता था, लेकिन माइनस में है बोल के इक्वल टू नहीं आ रहा। Therefore, subtraction is not associative in rational numbers. Therefore, subtraction is not associative in rational numbers। हमको वेरीफाई करना है कि माइनस ऑफ माइनस एक्स करने पे एक्स आता क्या, लेकिन यहाँ पर कुछ बिट्स है, वो बिट्स को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर हमको जो वैल्यू ली है वो वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है। तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू 2/15 है, और देना क्या है हमको, माइनस ऑफ माइनस x की जगह पे हम ले रहे हैं 2/15, माइनस ऑफ माइनस 2/15, माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट विल बी 2/15। तो हम क्या लिए थे, 2/15, आया क्या आंसर 2/15। फिर यहां पर भी लेंगे हम x इज इक्वल्स टू -13/70, माइनस ऑफ माइनस x की जगह पे है क्या, -13/17, माइनस पहले अंदर के माइनस निकाल देंगे हम, माइनस इंटू माइनस प्लस 13/17। अब यहां पर हो गया प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस 13/17, लिए थे क्या -13/17, आया क्या -13/17। तो therefore from the above examples क्या मालूम हुआ, माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होता। ठीक है, 13 प्रॉब्लम में हमारे 3 बिट्स है। पहली बिट ये बोल रही है द सेट ऑफ नंबर डू नॉट हैव एनी एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी मींस 0। तो कौन से ऐसे नंबर्स है जिसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी नहीं आती, तो वो जैसे कि नेचुरल नंबर या होल नंबर के अंदर 0 आता, लेकिन नेचुरल नंबर्स के अंदर कहां से शुरू होते हैं, वो 1 से। तो इसका मतलब क्या है कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 नेचुरल नंबर्स के अंदर नहीं आता। तो आवर आंसर विल बी set of natural numbers does not possess 0, आइडेंटिटी 0 है तो 0 नहीं है वो। नेक्स्ट, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव एनी रेसिप्रोकल, ऐसा कोई रेशनल नंबर बोलो जिसका रेसिप्रोकल नहीं है, जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, वो रेशनल नंबर है 0। द रेशनल नंबर 0